हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का इस स्टडी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस चैप्टर जो साइंस का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग इसके लिए रेडी होंगे। और इससे पिछले क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़े हैं, जिस टॉपिक को कवर किए हैं, उस टॉपिक को आपने अच्छा से रिवाइज किया होगा। ओके, तो इससे पिछले क्लास में हम पढ़े थे कुछ फिजिकल मेथड जिससे हम लोग मिक्सचर से उसके किसको अनविलेबल कंपोनेंट्स को अलग करते थे। आज हम लोग इस टॉपिक के साथ शुरू करते हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, जो क्या होते हैं लिक्विड में घुलनशील सॉल्युबल हो जाते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जिसको अगर लिक्विड में डालते हैं सॉलिड पार्टिकल तो क्या होता है उसमें घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो उसको फिर हम लोग उससे सेपरेट क्यों करते हैं उस टॉपिक को जानेंगे। पहला है इवेपोरेशन। आपने बहुत बार सुना होगा, जाने होंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, जिसका मतलब होता है वाष्पीकरण। ओके, कि वाष्प के प्रोसेस से, वेपर के प्रोसेस से हम किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच कैन सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए लिक्विड सॉलिड मिक्सचर। जब हम लिक्विड सॉलिड मिक्सचर से सॉल्युबल सॉलिड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वह जो प्रोसेस होता है वह इवेपोरेशन कहलाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब इस प्रोसेस में जो वाटर होता है वह वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि थोड़ा आपने चीनी, नमक और पानी का घोल मिला लीजिए, तो क्या होगा जब उसको हम थोड़ा देर धूप में रखेंगे या हीट करेंगे तो उसमें जो वाटर होंगे वह वेपराइज होके क्या करेंगे, निकल जाएंगे और उसके नीचे जो होगा एक नमक का परत बच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलेंगे। फिर से एक बार समझते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ऐसा सॉलिड पार्टिकल होगा जो क्या होगा, उस लिक्विड में सॉल्युबल होंगे, घुलनशील होंगे, जहाँ पे हम लोग इवेपोरेशन का यूज करते हैं। व्हेन दी अनवांटेड कंपोनेंट इज इन लिक्विड, जब लिक्विड में कुछ अनवांटेड कंपोनेंट मिल जाते हैं जिसको हम नहीं चाहते हैं रखना, तो से वाटर एंड व्हेन देयर कंपाउंड टू बी रिक्वायर्ड इन सॉलिड इन नेचर, तो द मेल्ट इज यूज्ड, मेथड इज यूज्ड। अगर तब वहाँ पे इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड ऑन ए स्टोव। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड और लिक्विड की जो मिक्सचर होता है उसको गैस पे क्या करते हैं, स्टोव पे गर्म करते हैं, और द इम्प्योर लिक्विड्स इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड द रिक्वायर्ड सॉलिड कंपोनेंट। और इम्प्योर लिक्विड इवेपोरेट होके क्या करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे और उसमें हमको सॉलिड कंपोनेंट उसके नीचे बच जाएगा। अगर सपोज दैट एक कंटेनर है, इसमें कुछ वाटर ले लिए और कुछ ऐसे सॉल्युबल पार्टिकल ले लेते हैं जो इसमें क्या हो, घुलनशील हो, घुल जाए, और इसके नीचे से एक स्टोव से हमने हीट किया, तो इसके जो वाटर होंगे वह वेपर के फॉर्म में क्या करेंगे, वहाँ से लीव कर जाएंगे, एस्केप निकल जाएंगे, और इसके बीच में जो नीचे एक सॉलिड पार्टिकल का लेयर बच जाएगा जिससे हम उसको सेपरेट कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन मेकिंग कॉमन साल्ट नियर सी कोस्ट। समुद्र के पास जहाँ से हम लोग को नमक मिलती है वहाँ पे इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। सी वाटर इज अलाउड टू बी कलेक्टेड नियर द सी शोर इन सैलो एंड लार्ज पिट्स। वहाँ पे समुद्र के जो पानी होते हैं उसको वहाँ पे क्या कहते हैं, कलेक्ट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। द सन रेज हिट दी वाटर ड्यू टू विच इट अंडरगोज इवेपोरेशन। और जैसे ही सन की रोशनी उस वाटर पे पड़ती है वो क्या होता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट कर जाता है। तो दी इवेपोरेटिंग वाटर लिव्स बिहाइंड द सॉल्ट। और इवेपोरेटिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ देर के बाद वहाँ से वह जो वाटर है वह वेपर के फॉर्म में उसको लीव कर जाते हैं और सॉल्ट बच जाता है। द the residues left on evaporation is a mixture of salt. Common salt is separate from this mixture
बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो उसके बाद हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और फिर जाके उस सॉल्ट का यूज़ हम लोग अपने खाने के रूप में किया जाता है। आपने देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्रोसेस है। ओके, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन Centrifugation. Centrifugation is the process by which can remove fine insoluble solid from a liquid solid mixture. कुछ एकदम फाइन इंसॉल्युबल जो घुलते नहीं है लेकिन बहुत फाइन, बहुत महीन होते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो बहुत महीन, बहुत पतला, बहुत फाइन होते हैं, लेकिन वाटर में इंसॉल्युबल नहीं हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो इस तरह से लिक्विड और सॉलिड का जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग एक मशीन के माध्यम से, जिस मशीन को सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज, उसके माध्यम से क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। तो विच रोटेट एट ए हाई स्पीड, उसको हम एक बहुत ज़्यादा स्पीड पे क्या करते हैं, रोटेट कराते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द मशीन द सॉलिड्स आर पुश्ड टुवर्ड द वॉल्स ऑफ द मशीन, जिसके कारण हाई स्पीड से घूमने के कारण उसमें जो सॉलिड होंगे वह मशीन के वॉल्स की तरफ पुश होगा, साइड होगा, एंड द लिक्विड रिमेन्स एट द सेंटर, और उसमें जो लिक्विड होंगे वह उसके सेंटर में रहेंगे। दस द मिक्सचर इज सेपरेटेड, इसके द्वारा हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से फाइन इंसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से हम लोग सेपरेट करते हैं। जब लिक्विड और फाइन इंसॉल्युबल सॉलिड के मिक्सचर बन जाता है, और फाइन इंसॉल्युबल सॉलिड ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो बहुत पतले, बहुत महीन और एकदम फाइन होते हैं, जो लेकिन वाटर में वह इंसॉल्युबल है, घुलनशील नहीं है। तो मिक्सचर इन ए मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन है जिसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, उसके माध्यम से उस मशीन को हम एक हाई स्पीड पे रोटेट कराते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, जिसके कारण उसमें जो सॉलिड होते हैं वो उसके वाल की तरफ पुश हो जाता है, और उसके सेंटर में क्या बच जाते हैं, उसके सेंटर में लिक्विड बच जाता है। तो इसके माध्यम से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसकी यूजेस की बात बोले तो इट इन डेयरीज दिस प्रोसेस यूज टू सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क। हाँ, हम देखते हैं बहुत, मैं अधिकतर दूध वाले को देखते हैं, क्या उसके पास यह मशीन होती है जिसके माध्यम से वह दूध से क्रीम को निकालने का काम किया करता है। इन वॉशिंग मशीन दिस प्रिंसिपल इज टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम विट क्लॉथ्स। वॉशिंग मशीन में भी जो कपड़ा को सुखाने के लिए हम लोग इसी वॉशिंग मशीन भी इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। तीसरा है लोडिंग। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड। ओके, यह मेथड का हम यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ कुछ पार्टिकल लिक्विड में सस्पेंडेड होंगे, घुला होंगे, फ्रीली होंगे। व्हेन दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर फाइन, वह पार्टिकल कैसा होंगे? फाइन होंगे, एकदम डस्ट होंगे। दे टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेटल एट द बॉटम, जिसको उसके परत में सेटल होने में बहुत समय लग जाता है। तो इन दिस केस लोडिंग इज डन। उस समय हम लोग लोडिंग प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले हम देखें क्या है कि कुछ ऐसे वाटर हैं जिसमें बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वह सस्पेंडेड फ्रीली घूम रहे हैं, उसको उसके बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में सेटल होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो वहाँ पे लोडिंग की यूज़ की जाती है। जैसे क्ले पार्टिकल इन वाटर रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी जो भी है, तो क्या होते हैं, इन दिस मेथड आलम इज पुट इन दी मिक्सचर। द आलम जो होते हैं वह फिटकिरी, द आलम पार्टिकल स्टिक टू द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स मेक देन हैवियर, वह उसके साथ चिपक जाने के बाद उसको हैवी बना देता है, और दे सस्पेंडेड पार्टिकल नाउ बीइंग हैवियर सेटल एट द बॉटम, और वह हैवी होने के कारण आराम से उस बॉटम में सेटल कर जाते हैं, और दे क्ले पार्टिकल्स कैन नाउ बी सेपरेट बाय डिकेंटेशन, और डिकेंटेशन के प्रोसेस से उसको हम सेपरेट कर लेते हैं।
सेपरेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड्स, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में घुलते नहीं, एक दूसरे में मिलते नहीं। जैसे हम बात कर ले ऑयल और वाटर की, जब हम पानी में तेल को रखते हैं तो तेल क्या होता है, पानी की ऊपरी सतह पे तैरता रहता है, वो उसमें मिक्स नहीं होता है। तो इसी मिक्सचर को हम लोग इमिजिबल बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इफ़ यू vigorously मिक्स वाइल एंड वाटर इन ए बीकर, आप क्या कीजिए, एक बीकर ले लेते हैं जिसमें वाटर और पानी का एक मिक्सचर बना लेते हैं, एंड लेट द बीकर स्टैंड फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए उस बीकर को छोड़ देते हैं। तो द वाइल एंड वाटर विल सेपरेट, तो वाइल विल बी फॉर्म ऑफ ए सेपरेट लेयर ऑन टॉप ऑफ द वाटर। तो आप कुछ देर के बाद देखिएगा उस पानी की ऊपरी सतह पे जो वाइल होगा वह सेपरेट रहेगा, तैरता रहेगा। वाइल एंड वाटर आर इमिजिबल, वह दोनों आपस में मिलते नहीं है। बाय केयरफुली ही tilting the beaker, it is possible to pour out to top layer of the oil. Thus, decantation can be used to separate two immersible liquid, जिसके कारण दो इमर्जिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम लोग डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज किया करते हैं। A separating funnel is used to separate a mixture of two immersible liquids. It has a stop cock which can be used to drain out the liquid at the bottom. Combined method of separation. A mixture that has more than two components needs application of more than one or two methods for separation. कोई मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब मिक्स हो जाए तो वह उसको क्या करने, सेपरेट करने के लिए दो से अधिक मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो वह मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब मिक्स कर जाए तो उसको सेपरेट करने के लिए दो या दो से अधिक मेथड की ज़रूरत पड़ती है। सम एग्जाम्पल्स आर separating components of a mixture of salt, sand and iron filling, in which we need to use different methods of separating like magnetic separation, filtration and evaporation. आपने देखा कोई एक जस्ट लाइक एक एग्जांपल कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड आयरन, तीन चीज़ का अगर मिक्सचर बन जाए तो तीनों की क्या प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो तीनों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड को लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, उसके बाद सैंड के लिए फिल्ट्रेशन मेथड और सॉल्ट के लिए इवेपोरेशन मेथड। तो इस सारे मेथड को अप्लाई करने के बाद यह जो होगा वह क्या होगा, सेपरेट होगा। तो हम इसको कहेंगे कंबाइंड मेथड ऑफ सेपरेशन। कंबाइंड मेथड ऑफ सेपरेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे दो या दो से अधिक चीज़ का क्या हो, मिक्सचर हो, मिल जाए, तो कंबाइंड सेपरेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। Solubility. The salt unit added to the water dissolve in the water because its molecules break up into teeny molecules. Okay. देखिए सॉल्युबिलिटी एक किसी भी हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी एक क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। जो कोई भी सब्सटेंस जब वाटर में बिल्कुल घुल जाए तो वह सॉल्युबल होता है। द साल्ट वी एड टू द वाटर डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इट्स सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स अप इनटू टीनी मॉलिक्यूल्स। आपने देखा होगा कि अगर हम वाटर में थोड़ा नमक को डालते हैं तो वह नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है। क्यों घुलता है, क्योंकि जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह छोटे छोटे टुकड़े में मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और these molecules occupy the space between the molecules of liquid। और वह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है उसको वह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, भर लेते हैं, मतलब उसमें चल जाते हैं। तो दैट इज वाई द वाटर टेस्ट सॉल्टी, जिसके कारण वाटर का टेस्ट कैसा होता है, तो सॉल्टी होता है, जिसके कारण वाटर का टेस्ट सॉल्टी होता है। ओके। Since individual molecules are too small to be seen, the salt seems to disappear in the water। वह जो सॉल्ट के छोटे छोटे कण होते हैं वो पानी के में घुलने के बाद वो डिसएपियर होते हैं, गायब हो जाते हैं, मुझे वह दिखते नहीं है। तो सॉल्ट एंड द वाटर टुगेदर फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्ट और पानी को मिलने के बाद
एक सॉल्यूशन बनता है, एक घोल बनता है जिसको सॉल्ट क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो द सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर और लिक्विड आर कॉल्ड सॉलिड्स। ऐसे कोई सॉलिड सब्सटेंस जो पानी में या लिक्विड में, ऐसे कोई सॉलिड सब्सटेंस जो पानी में या लिक्विड में क्या हो, डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, मिल जाए, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड किसको बोलेंगे, ऐसे लिक्विड सब्सटेंस जो पानी में क्या हो, आसानी से घुल जाए या किसी भी लिक्विड में, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। द लिक्विड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और लिक्विड इन विच सॉलिड पार्टिकल, जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल क्या हो, डिजल्व हो, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉलिड्स पर हम बात किए, सॉलिड पार्टिकल, नमक किस में डिजॉल्व हो रहा है, लिक्विड में, तो लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और नमक को क्या बोलेंगे, सॉलिड। इस दोनों को, सॉल्वेंट और सॉलिड को मिलाने से क्या बना, सॉल्यूशन बना। ओके, तो सॉल्वेंट प्लस में सॉलिड बराबर सॉल्यूशन। जिसमें जो घुले उसको सॉलिड, जो घुले उसको सॉलिड, और जिसमें घुल रहे हैं उसको सॉल्वेंट, दोनों को मिलाने के बाद आपको जो बना उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग वाटर को क्या बोलेंगे, वाटर को सॉल्यूट, सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्ट को क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, और वाटर और सॉल्ट के बाद जो मिक्सचर बना, सॉल्यूशन बना, उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, so in the above activity, we have observed that after adding few spoonfuls of salt, some salt remains undissolved and settled at the bottom to the beaker. क्या किए, हमने कुछ पानी ले लिए सपोज डेट, और जिसमें आपने एक स्पूनफुल सॉल्ट डाल दिया, तो आपने देखा कि कुछ ऐसे सॉल्ट जो थे वो अनडिजॉल्व थे, घुला नहीं, और उस बॉटम में जाके क्या हुआ, बैठ गया। तो इट मीन्स द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सेचुरेटेड। इसका मतलब वह जो सॉल्यूशन बना वह सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना। कैसा बना, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना। ओके, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते किसको है, तो ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड, वह सॉल्यूशन जिसमें कोई दूसरा सॉलिड नहीं हो, तो उसको हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। फैक्टर्स दैट अफेक्टेड सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। किस किस के, वो पहले टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। सेचुरेशन पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। जैसे ही उसका सेचुरेशन पॉइंट बढ़ेगा, उसमें कोई मिक्सचर की बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगी, वाइस वर्सा होगी, मतलब कोई घटना होगी। इन अदर वर्ड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीज, जैसे ही हम सॉल्युबिलिटी में सॉलिड को इंक्रीज करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, किसका, सॉल्वेंट का। दैट इज वी कैन डिजोल्व more solid in the saturated solution by heating it. Solubility of a solution decrease with decrease in temperature. अगर हम सॉल्यूशन में से सॉल्युबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन को कम करते हैं तो उसके टेम्परेचर में कमी आती है, डिक्रीज करता है। इफ़ वी कूल द सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सम सॉलिड पार्टिकल्स which were earlier dissolved in water settle at the bottom of the beaker, जिसके कारण जब आप ठंडे सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल को मिलाते हैं तो वह जाके उसके वाटर क्या होता है, बीकर के बॉटम में सेटल हो जाता है, बैठ जाता है। द सॉल्यूट, द solubility of different solid particle differ in water and other solvent. क्या है, solubility of different solid particle, अलग अलग सॉलिड पार्टिकल की जो सॉलिबिलिटी होती है वह अलग अलग होती है, डिफर इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट। वाटर में घुलाएं तो उसका अलग होगी किसी, तो वाटर और अदर सॉल्वेंट में अलग अलग सॉलिड पार्टिकल की जो सॉलिबिलिटी होती है, उसकी जो गुण होती है घुलने की, वो क्या होता है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे सपोज दैट एक्टिविटी क्या है कि टेक 2 ग्लास एंड लेवल देम एज ए एंड बी। आप 2 ग्लास ले लीजिए,
जिसमें एक का नाम ए दे दिया और दूसरा का नाम बी दे दिया। फॉर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, उसमें आधा आधा दोनों में क्या किए, पानी डाल दिए। एड ए टी फुल स्पून साल्ट टू ए ग्लास ए एंड स्टीर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स, उसमें क्या किए, दोनों में एक एक चम्मच नमक मिला दिए। तो गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट द टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। ओके, जिस समय उसमें एक स्पून सॉल्ट को मिलाए उस समय वह जो सॉल्यूशन था वह सेचुरेटेड हो गया। तो रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड टू मेक ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ग्लास बी के साथ करेंगे और इस तरह से इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी था। From the above activity, we see that there is variation in the number of spoonful of salt and sugar that make a saturated solution. आपने देखा दोनों ग्लास के सॉल्यूशन को सेचुरेटेड बनाने के लिए नंबर ऑफ स्पून सॉल्ट क्या हुआ, वेरिएशन हुआ। तो दस वाटर डज नॉट डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफर सॉल्युबल सब्सटेंस। इसका मतलब है क्या, वाटर डज नॉट डिजॉल्व इक्वल अमाउंट, जब हम एक इक्वल अमाउंट में पानी में कोई चीज़ डिजॉल्व कराते हैं, घुलाते हैं, तो डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। ओके, जब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे। ओके।